अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता है। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। रिकॉर्ड पर है, कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। नेहरू के कारण कश्मीर यहाँ है। नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं, उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है, कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी? किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है। जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से।
लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए, सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ठीक है, ये सब ये नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं निकाला। छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल दिया ओबीसी, आपको लगता है आप लोग मैंने सुनिए देखिए, हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। और ये मुझे बोलने दीजिए आपसे सवाल पूछा तो बोलने दीजिए। हाँ, ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। बात भागीदारी की है। थैंक यू।